विद्यार्थियों, वैसे ही मंजिल नहीं मिल जाती है किसी भी राही को। क्या बोला? सेंटेंस गौर से सुनना। किसी भी राही को वैसे ही मंजिल नहीं मिल जाती है। कहने का मतलब है वैसे ही सफलता नहीं मिल जाती है। उसके लिए जिद पालनी पड़ती है, उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। इसके एवज में आपको सफलता मिलती है। और यही नियम लागू होता है आप सभी बच्चों के लिए। बच्चों, डेडिकेशन के साथ आप लगे रहना, टूटना नहीं। आइए आज की क्लास में मैं वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड वेक्टर अलजेब्रा का एक पार्ट, एक छोटा सा टर्म यूनिट वेक्टर पहले निकालेंगे और आपको समझाएंगे कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है। उसी यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करेंगे। आप समझे हुए हैं ना? तो एक क्वेश्चन समझे हुए बहुत सारा उस पर डिपेंड सवाल आप बना सकते हैं। आपके लिए कंटेंट्स जो है ना, देखिए लिखा हुआ है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। देखिए इसका सॉल्यूशन मैं कर देता हूं। सबसे पहले ये जो वेक्टर है ना, उसको वेक्टर r में लेट कर लेता हूं। देखो, लेट वेक्टर r इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। i कैप, j कैप, k कैप ये यूनिट वेक्टर्स है along x axis, y axis and z axis respectively। आपको समझाया है इसको मैंने पिछले क्लास में। अब देखो, ये वेक्टर आई है और हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। डायरेक्शन कोसाइंस को हिंदी में दिक कोजिया बोलते हो। ध्यान से सुनो, दिक दार्शिकार कोहलंत, कोजिया कोकार जो संयुक्त आकार, दिक कोजिया बोलते हो। हिंदी भाषी स्टूडेंट्स समझ लो। और देखो, डायरेक्शन कोसाइंस को हम एल, एम और एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एनसीईआरटी बुक, बहुत सारी किताब, बहुत सारे डिफरेंट राइटर्स की किताब। एल, एम, एन यही हमारा डायरेक्शन कोसाइंस है, यही हमारा डायरेक्शन कोसाइंस एल, एम, एन। और देखो डायरेक्शन रेशियोज, यही ए बी सी। और दोनों के बीच रिलेशन क्या है ध्यान देना। देखो L इक्वल टू जो होता है ना A बाय मॉड ऑफ वेक्टर R। यही मेरा वेक्टर आ रहा है, इस वेक्टर का मॉड M जो है ना B बाय, देखो मॉड ऑफ वेक्टर R है, और n जो है वह c बाय मॉड ऑफ वेक्टर r है। अब रही बात, ये abc क्या है? याद रखना, abc इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज है, जिसको डायरेक्शन नंबर्स भी बोला जाता है, जिसको हिंदी में दिक्ज्या बोलते हैं। दिक्ज्या जो ये संयुक्त आकार, वहां कोजिया बोला था, यहां ज्या में बोलता हूं।
और देखो एबीसी मेरा डायरेक्शन रेशियोज है, समझा दिया आपको, यहां लिख भी दिया है। और डायरेक्शन रेशियोज किसी भी वेक्टर का होता क्या है, देखो जैसे वेक्टर आर है ना, आई कैप जे कैप और के कैप, इसका स्केलर कंपोनेंट्स देखो, जैसे आई कैप है स्केलर कंपोनेंट्स 1, जे कैप का स्केलर कंपोनेंट्स 2 और के कैप का स्केलर कंपोनेंट्स 3। यही 1 2 3 जो है ना वही डायरेक्शन रेशियोज है। मैं लिख देता हूं यहां पर, देखो ए ही 1 है, बी इक्वल टू 2 है, सी इक्वल टू 3 है। देखो इसी को स्केलर कंपोनेंट भी बोला जाता है। यहां पर स्केलर कंपोनेंट हिंदी में सुन लो, अदिश घटक, अदिश घटक बोलना, इंग्लिश में स्केलर कंपोनेंट्स कहना। वह स्केलर कंपोनेंट्स 1 2 3 है ना, देखो ए बी सी उसको कहेंगे, इट इज द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस वेक्टर आर। अब देखो हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के मॉड ऑफ वेक्टर आर की जरूरत होगी। तो मॉड ऑफ वेक्टर आर क्या है, देख लो मॉड ऑफ वेक्टर आर जो है ना, देखो यही आई कैप जे कैप और के कैप का जो स्केलर कंपोनेंट्स है ना, उसी के स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट, देखो यानी 1 स्क्वायर प्लस देखो भी 2 स्क्वायर प्लस क्या 3 स्क्वायर, और देखो एट इज इक्वल टू देखो 1 प्लस 4 प्लस 9 दैट इज रूट 14। रूट 14 है मॉड ऑफ वेक्टर आर। अब एल एम एन फिर से सुन लो, आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है। देखो एल इक्वल टू ए बाय मॉड ऑफ वेक्टर आर। ए हमारा क्या है 1 बाय रूट 14। फिर देखो एम हमारा क्या है बी बाय मॉड ऑफ वेक्टर आर। बी हमारा क्या है 2 डिवाइडेड बाय रूट इंटू 14। एन क्या है सी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर आर। देखो सी हमारा है क्या 3 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 14। यही मेरा देखो 1 बाय रूट 14 2 बाय रूट 14 3 बाय रूट 14। यही तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस वेक्टर है। लिख देता हूं यहां पर लास्ट में, देखो डायरेक्शन कोसाइंस ऐसे लिख देता हूं। और ब्रैकेट डाल दिया, इसके अंदर लिख दिया 1 बाय रूट 14 कामा 2 बाय रूट 14 कामा 3 बाय रूट 14। इसी डायरेक्शन कोसाइंस को मैंने तुरंत समझाया, बोला आपको दिक कोज्या बोलते हैं। वर्ड मेरे मुंह से सुन लो फिर से, दिक कोज्या। मैं लिख देता हूं, देखो ठीक है। खास करके हिंदी भाषी स्टूडेंट्स को मदद करता है समझने में ये वर्ड। दर्शिकार कोहलंत है, कोज्या कोकार जो है संयुक्त आकार आ, देख रहे हो ना। और देखो और डायरेक्शन रेशियो जो है ये देख रहे हो ना, इसको दिक ज्या बोलना है। और हाँ, ये डायरेक्शन कोसाइंस का काम क्या है, क्या ये देता है, ध्यान रखना। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर किसी वेक्टर के डायरेक्शन को देने का काम करता है।
इससे वेक्टर का डायरेक्शन किस ओर है वह हम जान लेते हैं। यही इसका काम है, डायरेक्शन कोसाइंस। और एक बार मेरे साथ साथ आप पढ़ दो, देखो L इक्वल टू A डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर R, M इक्वल टू B डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर R, N इक्वल टू C डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर R, L M N are direction cosines of the vector। इसी के साथ मैं स्टॉप करता हूं अपने आप को। कल फिर आऊंगा, कल दैट मीन्स अगले क्लास। इसी तरह नया कंसेप्ट साथ लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। मकसद सीखना है और सिखाना भी। इंसान जब तक जिंदा है वह सीखता है और सीखना चाहिए, नहीं तो जानते हैं क्या है, बोलने की जरूरत नहीं है। जब आप सीखना बंद कर देते हैं तो आप समझ जाओ हम क्या है। नहीं बोलेंगे, आपको समझ लेना है खुद ही। वेरी गुड, बहुत सारा धन्यवाद।